हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। और अब हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं आपका अगला चैप्टर एल्कोहल फिनॉल ईथर। क्योंकि आप लोगों का जितना भी क्वेरीज आया था, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेरीज मुझे लगी, जो भी मुझसे पूछा गया आपके हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेंस में, उनको मैंने सॉल्व कराया। और साथ ही साथ आपको आज मैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेंस से रिलेटेड जो आपका पीडीएफ है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। एक पीडीएफ में हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन का आपको पहले भी दे चुका हूं, जो कि आपकी क्लास नोट्स है, और दूसरा मैं आपको एनसीईआरटी का सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपके एल्कोहल फिनॉल ईथर के बारे में। तो आपका एल्कोहल फिनॉल ईथर काफी बड़ा चैप्टर है, इसलिए हम लोग इन सारे की सारी चीजों को एक ही वीडियो में तो कवर कर नहीं सकते। इसलिए छोटी छोटी चीजों को आज हम लोग देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोग उनके सारे सारे सिग्निफिकेंस को पढ़ते हुए हम लोग आगे निकल चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग अगर देखें तो जो आपका एल्कोहल होता है, उस एल्कोहल के हम क्या कहते हैं कि फंक्शनल ग्रुप इसका होता है OH, और इसे हम लोग कहते हैं क्या है, इसे हम लोग कहते हैं ऑल। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि सबसे पहले अगर हम लोग एल्कोहल के बारे में बात करना स्टार्ट कर दें, तो इसके पहले हम लोग इसकी कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस के भी बारे में जान लेते हैं कि इसका यूज कहाँ पर है। तो सबसे पहला इसका यूज कहाँ पर आता है, तो ड्रग्स, यानी कि कई कुछ ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं जिनमें आपके एल्कोहल मिलाया जाता है। जैसे कि अगर आपका कफ सिरप है, आप लोग जानते होंगे कफ सिरप के बारे में, तो कफ सिरप में क्या होता है, आपका एल्कोहल अवेलेबल होता है। और आज के डेट में आप लोग तो जान ही रहे हो, जो आपका हैंड सैनिटाइजर आ रहा है लिक्विड वाला, उसमें भी क्या मिलाया जा रहा है, तो एल्कोहल ही मिलाया जा रहा है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके पास कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी हो, तो अगर आप एल्कोहल से अपने हैंड को वॉश करें तो ज्यादा बेटर है आपके कोरोना के केसेस में। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ये क्या क्या यूज होता है। सबसे पहले इसका इस्तेमाल आ जाता है आपके ड्रग्स में। दूसरा इस्तेमाल इसका क्या है, तो ये है एक अच्छा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी कि कई प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करने के लिए ये एक अच्छा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का भी काम करता है। इसके अलावा और क्या हो जाता है, तो जैसे कि पेंट हो गया, वर्निश हो गया, और आपके डाइस हो गए, तो ये सारे के सारे जो है वो आपके एल्कोहल में ही इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट अगर फैक्ट हम देखें तो ये हो जाता है आपका एल्कोहल इज आल्सो यूज्ड इन फ्यूल। एल्कोहल का और कहां पर इस्तेमाल करते हैं, तो फ्यूल के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और प्रेजेंट टाइम में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाने के लिए मैं मार्कर का यूज कर रहा हूं, तो मार्कर में भी जो इंक अवेलेबल है उसमें भी क्या है, एल्कोहल अवेलेबल है। स्मेल करके देखिएगा, उसमें आपको एल्कोहल की स्मेल नजर आएगी। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आखिर आपके एल्कोहल का फॉर्मेशन होता कैसे है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एल्कोहल के लिए अगर हम देखें तो क्या होता है कि जैसे कि आपका यहाँ पर चारों जगहों पर हमने H लिखा हुआ, यानी कि ये आपका कोई एक एल्किल ग्रुप हमें रख दिया। ठीक है, अब इस एल्किल ग्रुप में हमने लिया हुआ है किसको, मेथेन को। अब इस मेथेन की जगह पर होता क्या है कि यहाँ पर जब हम इसके ऊपर OH ऐड करा देते हैं, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन जब इसके ऊपर ऐड हो जाता है, तो इनके ऐड होने के बाद यहाँ पर क्या हो जाता है, एक जगह पर OH ग्रुप और बाकी जगह पर आपका हाइड्रोजन का ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, मेथिल एल्कोहल कह देते हैं, या फिर इसी को हम लोग मेथेनॉल के ही नाम से जानते हैं। और अगर हम चाहें तो जैसे कि अगर आपका साइक्लिक कंपाउंड में अगर हम देखें, तो ये आपका क्या है, आपका बेंजीन है, और इस बेंजीन से यहां से हटा करके यहाँ पर एक आपका OH ग्रुप लगा दिया गया, तो ये आपका क्या हो जाता है, फिनॉल कहा जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फिनॉल। ठीक, तो चाहे वो आपका कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर हो, उस साइक्लिक स्ट्रक्चर से भी अगर हम लोग हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर हम लोग OH ग्रुप को लगाते हैं, तो उसके OH ग्रुप को लगाने पर वह किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वह कन्वर्ट हो जाता है आपके एल्कोहल के रूप में। अब इसके अकॉर्डिंग हम कहें तो आपका जो एल्कोहल होता है वो कितने टाइप का होता है, तो आपके एल्कोहल जो होते हैं वो आपके मेनली 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, तो ये जो आपका
एल्कोहल है वो आपका क्या है, आपका मोनोहाइड्रिक है, इसके बाद फिर आपका डाइहाइड्रिक है, इसके बाद फिर आपका ट्राइहाइड्रिक है, और इसके बाद उसको हम लोग चौथे वाले को कहते हैं पॉलीहाइड्रिक। पॉलीहाइड्रिक वर्तमान समय में आपके सिलेबस से निकाल करके बाहर कर दिया गया है, तो उसके बारे में हम लोग को ज्यादा बात नहीं करनी है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, तो हम लोग बात करते हैं मोनोहाइड्रिक के बारे में। ठीक है, तो जो आपका मोनोहाइड्रिक है, इस मोनोहाइड्रिक का मतलब क्या है कि जैसे कि आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, इसके बाद फिर आपका OH ग्रुप अगर लगा हुआ है तो यहाँ पर कितने लगे हुए हैं, तो यहाँ पर सिर्फ एक OH लगा हुआ है, तो इस एक OH लगने की वजह से इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग मोनोहाइड्रेट के ही नाम से जानेंगे, यानी कि इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग मोनोहाइड्रेट कहेंगे। इसके बाद अगर हम डाइहाइड्रेट की बात करें तो आपका डाइहाइड्रेट क्या कहलाता है, तो डाइहाइड्रेट में हम लोग जैसे ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं डाइहाइड्रेट को ग्लाइकॉल। ठीक है, क्या कह देते हैं इसको, ग्लाइकॉल कह देते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर हमने क्या लिया था CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 की जगह पर हमने यहाँ से एक H को रिप्लेस करके OH को अटैच किया था। अब यहाँ पर ये हो जाएगा आपका CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इसके भी साथ एक OH ग्रुप और इसके भी साथ आपका OH ग्रुप, यानी कि जहां पर एक OH ग्रुप लगा हो उसको हम लोग मोनोहाइड्रेट कहते हैं, जहां पर दो OH ग्रुप लगा हो उसे हम लोग डाइहाइड्रेट कहते हैं, और जहां पर तीन OH ग्रुप लगा हो उसको हम लोग ट्राइहाइड्रेट कहेंगे। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग बात करें आपके ट्राइहाइड्रेट की, तो ट्राइहाइड्रेट में किसका नाम आ जाता है, उसको हम लोग ज्यादातर हम लोग कहते क्या है कि ग्लिसरॉल कहते हैं, जिसमें आपका ग्लिसरीन आता है। ठीक है, जैसे कि आपका जो ग्लिसरीन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके अल्कोहल के दृष्टि से, तो इसका कई सारा यूज भी आता है आपके इसी रिएक्शन में, आपके कई सारे ग्लिसरीन के इस्तेमाल दिखाई देंगे। तो ग्लिसरीन एक अच्छा प्रोडक्ट है, तो उसके बारे में बिल्कुल सतर्क रहिएगा, उसके बारे में जानते रहिएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं कि आपके ग्लिसरॉल की बात करते हैं, ग्लिसरॉल, और इसी ग्लिसरॉल को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लिसरीन के ही नाम से जानते हैं, GLYCERINE। ठीक है, ग्लिसरीन। ठीक, अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि जैसे कि अब इसकी चेन को थोड़ा सा और हम लोग बढ़ा दें, तो इनके चेन को बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, आपका H2C सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक, इसके भी साथ आपका OH, इसके भी साथ आपका OH, और इसके भी साथ आपका क्या हो जाएगा, इसके भी साथ आपका OH लग जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग ग्लिसरीन के नाम से जानते हैं, और यह किस प्रकार का कंपोनेंट है, तो ये आपका ट्राइहाइड्रेट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग ग्लिसरॉल के ही नाम से जानते हैं, जिस प्रोडक्ट को हमने यहाँ पर ग्लिसरीन के नाम से रखा हुआ है। ठीक, अब अगर हम इसके हाइब्रिडाइजेशन स्टेप की बात करें कि हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग जो आपके अल्कोहल होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो हम लोग इसका हाइब्रिडाइजेशन मेनली दो ही टाइप का दिखाते हैं। कौन कौन सा, तो आपका sp3 के अकॉर्डिंग और आपका sp2 के अकॉर्डिंग। sp3 के अकॉर्डिंग जो होता है वो आपके 3 प्रकार के अल्कोहल बनते हैं, और sp2 के अकॉर्डिंग ये आपके 2 प्रकार के अल्कोहल बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं, आइए देखते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत नजर आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसको जरूर बता सकते हैं, और बिल्कुल भी आप लोग किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करेंगे। जितनी भी चीजें आपको बताई जा रही हैं उन सारी चीजों को नोट डाउन आप जरूर करते रहिएगा, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप उसको जरूर पूछते रहिएगा। चलिए, तो हम लोग क्या कहते हैं, आपके हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग हम लोग सबसे पहले बात किसकी करते हैं, तो sp3, यानी कि जो आपका जहां पर आपका OH ग्रुप यानी कि अल्कोहल का ग्रुप जो होगा वो जहां पर अटैच होगा, जिस कार्बन से अटैच होगा वह कार्बन कैसे रिप्रेजेंट करेगा, तो वह sp3 हाइब्रिडाइजेशन रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, सबसे पहले अगर हम लोग ये इसी के बारे में बात करें तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन में sp3 के अकॉर्डिंग हम लोग सबसे पहला वाला जो लेते हैं, जैसे कि इसमें हम लोग क्या कहते हैं कि जैसे आपका एल्केन ग्रुप का ही कंपोजिशन होता है, तो इसमें हम लोग रिएक्शन ले रहे हैं CH3C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर दोनों साइड में H और यहाँ पर आपका OH। ठीक है,
और ये जो आपका एल्कोहल है वो आपका क्या है, आपका प्राइमरी एल्कोहल है। ठीक, अगर इसी के अकॉर्डिंग हमको इसका सेकेंडरी एल्कोहल बनाना हो तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ था, इसमें एक और CH3 ग्रुप बढ़ा दीजिए, CH3C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, तो ये जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल हो जाएगा। टर्शियरी एल्कोहल की तो यहाँ पर भी जो हाइड्रोजन है इसको रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पर ये तीन कंडीशन CH3, CH3, H3C और यहाँ पर OH, तो ये किस प्रकार का एल्कोहल है, तो यह आपका टर्शियरी एल्कोहल है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें एलाइनिक एल्कोहल की, एलाइलिक एल्कोहल, तो जो आपका एलाइलिक एल्कोहल होता है वो जनरली क्या होता है, आपका अनसिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक का मतलब कि जहां पर आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ना हो, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो तो उसको सिमेट्रिक कहते हैं, और जहां पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अवेलेबल हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनसिमेट्रिक कह देते हैं। तो अनसिमेट्रिक के लिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो जैसे आपका क्या है कि H2C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर आपका H, ये आपका सेकेंडरी कार्बन है, ध्यान दीजिएगा, और इसके बाद तो यहाँ पर क्या C, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर OH। तो हमने क्या कहा था कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 के अकॉर्डिंग ये वाला जो कार्बन है वो आपका sp3 इंडिकेट कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, इसके बाद अगर इसी का सेकेंडरी बनाना हो तो क्या हो जाएगा आपका H2C डबल बॉन्ड C, ये हाइड्रोजन, यहाँ पर C, CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, ये क्या हो जाएगा आपका सेकेंडरी हो जाएगा। और टर्शियरी के लिए क्या हो जाएगा आपका H2C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पर भी जो आपका हाइड्रोजन है उसकी जगह पर अभी आपका CH3 हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका CH3 सिंगल बॉन्ड OH, और ये हो जाएगा आपका टर्शियरी। ठीक है, इसके बाद हमारा sp3 के ही अकॉर्डिंग हमारा तीसरा वाला केस आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं बेंजाइलिक। ठीक है, तो ये क्या है आपका बेंजाइलिक एल्कोहल, और बेंजाइलिक एल्कोहल में हम लोग जैसे कि आपका एक बेंजीन ग्रुप ले रहे हैं, और इसी बेंजीन ग्रुप के ऊपर आपका लगा हुआ था CH3 यानी कि टॉल्यूइन का फॉर्मेशन हो रहा था, और इसकी जगह पर CH3 की जगह पर अब ये CH2 हो गया, यहाँ पर इसके साथ जुड़ गया OH। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो यह आपका प्राइमरी एल्कोहल है। ठीक है, ये अगर है तो आपका क्या है, आपका प्राइमरी एल्कोहल है। अगर इसी की जगह पर ये कुछ इस प्रकार से हो जाता, यानी कि अभी भी यहाँ पर दो हाइड्रोजन अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर C यहाँ पर अटैच हो जाता है इससे CH3, यहाँ पर हो जाता है H, और यहाँ पर हो जाता है OH, तो ये आपका क्या हो जाता, आपका सेकेंडरी हो जाता। ठीक है, टर्शियरी के लिए क्या हो जाता, यहाँ पर जो आपका बचा हुआ हाइड्रोजन है वो भी क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा CH3 के थ्रू। ठीक है, CH3 या फिर किसी भी एल्किल ग्रुप के थ्रू उसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका टर्शियरी एल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, तो जहां पर केवल एक ही एल्किल ग्रुप होता है वह आपका क्या हो जाता है, आपका प्राइमरी एल्कोहल होता है। जहां पर दो एल्किल ग्रुप होते हैं वो आपके सेकेंडरी एल्कोहल होते हैं, और जहां पर तीन एल्किल ग्रुप होते हैं वह आपके टर्शियरी एल्कोहल कहे जाते हैं। अगर हम sp3 की जगह पर अगर बात कर लें आपके हाइब्रिडाइजेशन ऑन डिपेंडेड अपॉन sp2 की, यानी कि sp2 के अकॉर्डिंग जो होगा वो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाता है आपका विनाइलिक। अब विनाइलिक क्या है भाई, आपने एलाइलिक तो ही पढ़ लिया, लेकिन विनाइलिक क्या है, तो विनाइलिक एल्कोहल, और इस विनाइलिक एल्कोहल में क्या है कि ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन, यहाँ पर आपका कार्बन अवेलेबल है, डबल बॉन्ड C, ये भी आपके अनसिमेट्रिक की ही तरह यूज कर रहा है, यहाँ पर H और यहाँ पर आपका OH। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, यानी कि 3 सिग्मा, ये वाला तो पाई हो जाएगा, यहाँ पर 3 सिग्मा का मतलब आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन।
तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि ये आपका जो फॉर्मेशन कर रहा है कि यहाँ पर जो आपका विनाइलिक है वह इस कार्बन के साथ आपका हाइड्रोक्साइड ग्रुप अटैच्ड है, तो यहाँ पर इसके साथ हाइड्रोक्साइड ग्रुप अटैच होने के कारण यह कैसा रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वह अपना sp2 हाइब्रिडाइजेशन को इंडिकेट कर रहा है। सेम ऐसी कंडीशन आपका फिनॉल के भी साथ होती है, जहां पर आप लोग देखोगे क्या कि यहाँ पर आपका 3 बाण तो होता ही है, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होकर के यहाँ पर OH लग गया, तो एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, ये पाई 3 सिग्मा होने का मतलब है कि यहाँ पर ये भी आपका क्या होता है, इस कार्बन के साथ में आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन इंडिकेट कर रहा होता है। तो फिनॉल भी क्या होता है, आपके sp2 हाइब्रिडाइजेशन के ही अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये आपके 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन थे जो कि आपको हम लोगों ने बता दिया कि जो आपका sp2 और sp3 सेंट्रल कार्बन के अकॉर्डिंग आपके जो एल्कोहल होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। जल्दी जल्दी आप लोग सारे के सारे कंटेंट को लिखते रहिएगा ताकि हम लोग थोड़े ही समय में आप लोगों को ज्यादा चीजें आपको हम आसानी से बता सके। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसके आईपेक नाम की बात करते हैं। IUPAC आईपेक, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका आईपेक है, तो कई बार आपका 11th में भी आप लोगों से पूछा गया है कि आपका आईपीएससी का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार आप लोगों के साथ ये पूछा भी जाता है कि आईपीएससी का पूरा नाम क्या है, तो आईपीएससी का पूरा नाम क्या जाता है कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। अब यहाँ पर हम लोग अगर हम बात करें कि आपका H3COH, हम लोग कुछ नाम लिख लेते हैं, इसके बाद इनका हम लोग कॉमन नेम और आईपेक नाम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आपका क्या हो जाता है, आपका पहला हमने लिख लिया CH3OH और अगला हम लिख ले रहे हैं आपका H3C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH। अगला हम लिख रहे हैं आपका H3C सिंगल बॉन्ड CH, इसके साथ यहाँ आपका OH और यहाँ पर आपका CH3। ठीक है, और हम लोग क्या लिख रहे हैं, तो आपका C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, इसके साथ OH, इसके साथ OH और इसके साथ OH। तो यहाँ एक हाइड्रोजन इसके साथ यहाँ हो जाएगा और 2 हाइड्रोजन इसके साथ यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये ग्लिसरॉल तो आपको पता चल रहा है कि आपका ग्लिसरीन ही है। इसके अलावा एक और हम लोग लिख लेते हैं जो आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका पूछा भी जाता है, तो आपका H3C सिंगल बॉन्ड C, एक हाइड्रोजन को आप ऊपर कहीं पे भी अटैच कर दीजिए, नीचे आपका CH3OH और इस साइड में आपका CH3। ठीक, तो ये आपका पहला, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा, ये आपका चौथा, ये आपका पांचवा। अब इसी का हम लोग कहते क्या है, कुछ कॉमन नेम और कुछ आईपेक नाम हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो ये है, इसको हम लोग कहते क्या है, मेथिल अल्कोहल कहते हैं, मेथिल अल्कोहल। ये आपका क्या है, ये आपका प्रोपिल अल्कोहल है। इसके बाद ये आपका क्या है, ये आपका आइसोप्रोपिल अल्कोहल है। ये आपका क्या आ जाता है, तो ये आपका ग्लिसरॉल है। और ये आपका क्या है, ये है आपका आइसोब्यूटिल अल्कोहल, आइसोब्यूटिल अल्कोहल। ये तो इनके हमने कॉमन नाम लिख दिए हैं, अब इनका आईपेक नाम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आपका मेथिल ग्रुप के साथ आपका ओल जुड़ा हुआ है, इसके लिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग लिख देते हैं मेथेनॉल। ठीक, तो ये तो आपका जनरल है। इंटरेस्टिंग थोड़ा सा यहाँ से आपको कुछ चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर मेथ एथ ग्रुप पहले वाले के साथ आपका OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी कि ये हो जाएगा आपका प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल। यहां पर क्या है कि
मेथ एथ प्रो पर ठीक है ये, लेकिन यहाँ पर दूसरे वाले कार्बन के साथ में आपका OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा आपका प्रोपेन टू ऑल। यहां पर क्या है, इसका नाम हो जाएगा आपका मेथ एथ प्रो पर 3 कार्बन यहां पर भी है, तो आपका क्या है कि 1 2 3 OH ग्रुप भी है, तो यहां पर आपका क्या है 1 2 3 हाइड्रोक्साइड ग्रुप भी है, तो इसके अलावा मेथ एथ प्रो, तो ये हो जाएगा आपका PROPEN प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। ठीक है, और इसके बाद है आपका ये वाला, तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा आपका दूसरे वाले के साथ आपका मेथिल ग्रुप है 2 मेथिल प्रोपेन। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सारे के सारे नाम मैंने इतने इजी क्यों ले लिए, कुछ डिफिकल्ट लेना चाहिए था, बताना ही था IUPAC तो चलिए आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके बारे में हम बताते हैं। यहां पर आप देखोगे कि ये जो आपका मैंने ये IUPAC लिखा है और ये IUPAC लिखा है और ये IUPAC लिखा है, इन तीनों IUPAC में एक छोटा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है, तो आप देखोगे कि यहां पर जब मैंने प्रोपेन लिखा तो मैंने सिर्फ यहां पर PROPEN लिखा है, यहां पर भी हमने प्रोपेन ही लिखा है, यहां पर हमने E बढ़ा दिया है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रोपेन का स्पेलिंग क्या होता है, PROPENE होता है, लेकिन यहां पर हमने इन दोनों में केवल N क्यों लिखा और यहां पर हमने E क्यों लिख दिया, तो इसका रीजन ये है कि इसका अल्फाबेटिकल प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहां पर क्या है कि अगला जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है वो आपका ऑल स्टार्ट हो रहा है, यानी कि यह आपका वॉवेल स्टार्ट हो रहा है, तो जब कभी भी वॉवेल स्टार्ट होता है तो ई आपका साइलेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहां से ई हट गया क्योंकि यहां पर ऑल था, और यहां पर जो पहला वर्ड था वो आपका ट्राई था, यानी कि ये कॉन्सोनेंट था, जिसकी वजह से हमको यहां पर ई लगाना पड़ा। ठीक है, इसके बाद बाकी तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट आपके IUPAC नेम हो जाते हैं। अगले वीडियो से हम लोग बात करने वाले हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन मेथड के लिए। तो अभी तक मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल से इंट्रोड्यूस कराया है, अगले वीडियो से आप लोग अल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड को जानने के लिए बिल्कुल भी रेडी रहिएगा। सो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में इंटरेस्टिंग कुछ और रिएक्शंस के साथ और इनके प्रिपरेशन मेथड के साथ। तो जितनी भी चीजें आपको बताई गई उन सारी की सारी चीजों को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और अपनी बुक की एक बार जहां तक मैंने पढ़ा दिया है उसको आप लोग एक बार बुक से देख लीजिएगा कि मैंने क्या चीज बताया, आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप उसको आप जरूर पूछ लीजिएगा, और जिस तरीके से यह महामारी बढ़ रही है उस तरीके से अपना और अपने परिवार वालों का जरूर ख्याल रखिएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल को नया देख रहे हो या फिर हमारे इस केमिस्ट्री के लेक्चर्स को अगर आप नया देख रहे हो तो इसके पहले के लेक्चर्स तो आपको चाहिए ही होंगे, तो हमारे इस पहले के लेक्चर्स को ज्वाइन करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपने प्लेलिस्ट में जाइएगा, और वहां पर आपके क्लास 12 केमिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपके सारे प्रीवियस वीडियोस अवेलेबल हैं, वहां से देख लीजिएगा। तब तक मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अपने प्रिपरेशन मेथड के साथ। सो बेस्ट ऑफ लक।